हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रेखा एंड अंशु ब्लॉग्स में। तो ये है 29 तारीख से शुरू किया था मैंने ब्लॉग और आज 30 तारीख है, तो आज तक का ये ब्लॉग है। और सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन सभी के लिए। और मेरा मतलब कोई भी रक्षाबंधन हैप्पी नहीं होता है और आपको बता नहीं सकती मैं। तो यहाँ पे बाबू को दवाई दिलवाने आए हैं और अंशु के पापा जी गए हैं कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं कि नहीं। और ये मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ही इलाज करते हैं, डॉक्टर बच्चों के ही हैं ये। और मुझे सबसे अच्छे लगते हैं यहाँ पे पास के पास में। वैसे तो हमारे मेन जो डॉक्टर हैं वो सिटी हॉस्पिटल है और वहाँ पे ही हम जाते हैं सिटी में। और कभी ऐसे जल्दी आना जाना रहता है या नॉर्मल सी बीमारी। तो दवा दिलवाने के बाद में अंशु के पापा सब्जी लेके आए थे। घर पे बिल्कुल भी सब्जी नहीं थी क्योंकि छुक भुज नहीं रहा था, तो सब्जी भी नहीं ला पा रहे थे। तो सारी सब्जी ले आए हैं, मैं इनको फ्रिज में लगा दूंगी और अच्छे से। और फिर देखो किट्टू ने क्या किया। एक तो टमाटर वैसे भी महंगे हैं और यहाँ पे किट्टू ने पूरा नाश कर दिया इसका, पूरा टमाटर बेकार कर दिया। किट्टू किट्टू क्या खा रहा है? क्या खा रहा है तू? क्या खा रहा है बच्चा? मेरा बच्चा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है मेरा बाबू। तो यहाँ पे मैंने आलू उबाल के, आलू में नमक मिर्च मिला के और आटा लगा के हल्का सा उसकी रोटी बना ली है, जैसे होटल वगैरह में बनती हैं। और फिर बटर रखा हुआ था घर पे, तो बटर लगा दिया है क्योंकि छुकेगा नहीं। कल नहीं छुका था 29 तारीख को, आज 30 तारीख को छुका है। तो यहाँ पे अंशु पापा को खिला दिया है मैंने, दही के साथ पराठे थे। फिर मैंने काफ़ी रात हो गई थी तो लगाई थी ये मेहंदी। मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता है, फिर भी मेरा मन कर रहा था। मेहंदी लेके आई थी मैं एक दिन तीजों पे, तो मैंने यहाँ पे रात में मेहंदी लगाई थी। अंशु के पापा सो रहे थे और फिर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। और नेक्स्ट मॉर्निंग को मैंने ये हाथ धुले हैं और सबसे पहले प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ दिन की शुरुआत की थी। और फिर यहाँ पे देखो मैंने मेहंदी लगा के चाय बना ली थी और चाय बना के मैं लेके गई थी ऊपर। और कई दिन से हम ऊपर ही चाय पी रहे हैं। नमस्ते, राम राम। कैसे हो आप सब? भाइयों आप बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले सभी बहन भाइयों के लिए हैप्पी रक्षाबंधन। और तो मेरे रक्षाबंधन हैप्पी नहीं है क्योंकि मेरी बाबू ठीक नहीं है, छोटे वाले, उसको माता निकली हुई हैं। तो इस वजह से अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं ऊपर आकर बैठ गई हूँ मैं अभी। और तो मैंने रात लगाई थी मेहंदी और मुझे मेहंदी ना लगानी नहीं आती है, और मैंने लगा ली थी। और ना मैंने पूरा साफ सुथरा करके क्लीन कर दिया है। वहाँ पे गमले रखे हुए थे सारे, ऊपर में लगा दिए हैं। मैं दिखा रही हूँ अभी। तो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं ये सारे उठा के। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी ये बेल बहुत सुंदर हो रही थी पर बंदरों ने तोड़ दी, पर कोई नहीं, तोड़ देने दो, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा किट्टू है। किट्टू के बाल कट गए हैं अभी। ठीक हो बेटा? ना कुछ ऐसा दिखता है। अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है और आज थोड़ा ठीक भी नहीं लग रहा है। मैं जा रही हूँ नीचे और बहुत सारा काम पड़ा है आज, वो काम मुझे फिनिश करना है। और सबसे पहले यहाँ पे मेरे बर्तन पड़े हैं और बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। बाबू ठीक नहीं है ना, तो मन नहीं लग रहा है। आपके यहाँ पे कल है रक्षाबंधन? हमारे यहाँ पे तो कल है, आज नहीं है, 31 तारीख के। इतना सारा कपड़ा है जो कि अंशु गायत्री के माता है ना, तो धुए नहीं हैं, इतना ढेर लगा पड़ा है। मैं कपड़े डाल देती हूँ सबसे पहले।
कई दिन हो गए घर में चुक भुंज नहीं रहा है और आज माता विदा हो चुकी हैं, तो बाबू के निकली हुई हैं छोटी वाली के। तो आज मैं बनाऊंगी खिचड़ी और कई दिन हो गए ऐसे ही उबला हुआ खाते हुए। तो चलो मैं इसको काट लेती हूँ पहले फटाफट। तो यहाँ पे मैंने बहुत जल्दी सब्ज़ी कट की थी क्योंकि अंशु के पापा गए थे अंशु के बाल कटवाने और गायत्री सो गई थी। तो यहाँ पे तेल का डिब्बा भारी था, न्यू ही मंगाया है कल मैंने, तो उसमें ना थोड़ा सा गिर गया था तो वो पहुँच रही थी मैं। और फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से कट कर ली थी सब्ज़ी और मुझे ये लग रहा था कि बाबू उठ गई तो मुझे ना कुछ भी काम करने नहीं देगी, तो इस वजह से मैंने फटाफट से प्याज कट की थी। बड़ी प्याज थी तो मैंने ऐसे छोटी छोटी कट नहीं की है, लंबी करके कट की है। और इसको मैंने कुकर में डाल दिया है, तेल भी गर्म हो चुका था। उसके बाद में यहाँ पे मैंने टमाटर कट किया है। टमाटर था कल बाबू ने कई टमाटर ख़राब किए थे शाम तक और एक ही बचा था ये, तो मैंने ये कट कर लिया है अच्छे से। और इसको भी मैं खिचड़ी में लगाऊंगी। और टमाटर अब सस्ते हो गए हैं तो जो लेडीज़ें हैं मतलब बहनें हैं हमारी, उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है, राहत की बात है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ आमचूर पाउडर से और नींबू से ही काम चल रहा था। टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे थे। उसके बाद में यहाँ पे मैं साथ साथ में मतलब दूध भी गर्म कर दिया था मैंने और इसको मैं चला देती हूँ प्याज को अच्छे से, कहीं जल ना जाए। और मेरे दिमाग में इतने सारे काम रहते हैं, जब मैं काम करती हूँ तो आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझे मेरी बाबू का ये भी लगता रहता है कि गिर नहीं जाए, वो कई बार गिर चुकी है। और साथ साथ में बहुत सारे काम करने होते हैं। एक प्रेशर रहता है कि हाँ 9 बजे जाना है उनको, 8-9 बजे जाना है तो वो खाना बनाना है, तो दिमाग में बहुत सारे प्रेशर हो जाते हैं। और काम के साथ साथ भी मतलब क्लीनिंग भी ज़रूरी है, मतलब काम करो वो बात अलग है, घर साफ़ सुथरा रहना भी ज़रूरी है। तो मैं साथ साथ में सारी चीज़ें करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चें थी, 4-5 लहसुन की कलियाँ थी और एक अदरक का टुकड़ा था, ये दरदरा करके कूट लिया है। और मैं मिक्सी वगैरह नहीं लगाई थी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है जल्दी से। और यहाँ पे मैंने इसमें रेड मिर्च पाउडर और नमक और हल्दी पाउडर और फिर इसमें मैंने डाला था धनिया पाउडर, जो कि मसालेदानी में थोड़ा ख़त्म हो गया था, तो मैं उसमें पीस के रख लेती हूँ। और मैं घर पे साबुत लेके आती हूँ, सुखा के पीस के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर ली हैं और यहाँ पे मेरी प्याज हो रही है हल्की ब्राउन और होने देंगे। और इसके बाद में मैंने यहाँ पे डाल दिया है टमाटर और सारी चीज़ें। इसमें फिर मैंने हल्का सा पानी डाल के अच्छे से भूंज लिया था और फिर मैंने इसमें डाल दिए थे आलू, शिमला मिर्च, जो मुझे सब्ज़ी पसंद है। और मैं मटर भूल गई थी, मटर भी लेके आई थी पर भूल गई थी। फिर मैंने चावल धो के डाल दिए थे और 1.5 गिलास चावल डाले थे क्योंकि हम अंशु के पापा 3-4 लोग हैं बस। उसके बाद में मैं फटाक से, मैं बोलती हूँ ना, आपको विश्वास नहीं होता, जितनी तेज़ मेरी जुबान चलती है उससे कई ज़्यादा तेज़ मुझे काम भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन निकाल के रख लिए थे साइड में। और बर्तन निकालने के बाद में यहाँ पे मुझे बहुत जल्दी से बर्तन साफ़ भी करने थे। मुझे अगर बाबू आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए भी सो जाती है ना, तो मुझे ये लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया बाबू ने इतनी देर सो के, क्योंकि इतनी देर में ही मेरा बहुत सारा काम हो जाता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि मेरा काम हो गया। और मैं उन लोगों के लिए कहूँगी 2 शब्द जो मेरे मतलब पीठ पीछे कुछ भी बोलते हैं, तो मैं उनसे यही बात कहूँगी कि मैं जैसे अपने घर को मैनेज करके चलती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि तुम स्पेशल बन के रहो, ज़रूरी है कि किसी के लिए स्पेशल हो तुम। और मेरा ये नहीं है कि मैं स्पेशल बन के रहूँ और मेरे घर में कुछ भी काम फैल रहा है, कुछ भी है, मैं खुद से ही करती हूँ। जो भी काम होता है मैं बहुत अपने आप से खुद से करती हूँ। तो मेरा और लोगों की तरह वो नहीं है कि सिर्फ ज़ुबान चलाओ, हाथ पैर नहीं चलाओ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं अपने घर मतलब घर का काम वैसे भी मैं किसी की बातों में ना हूँ और अपना काम ही करती रहूँ। यहाँ पे अंशु के पापा जी चम्मच लेके आए थे क्योंकि वो पूजा करने जा रहे थे। फिर मेरे बर्तन क्लीन हो गए हैं पूरे। और यहाँ पे मुझे सिल्क भी साफ़ करनी होती है क्योंकि चिकनी हो जाती है ये बर्तनों से। तो यहाँ पे मैंने बहुत जल्दी इसको साफ़ कर रही हूँ। और आप विश्वास मानिएगा, मैं एक काम छोड़ रही थी, एक काम कर रही थी। यहाँ पे मुझे ना क्या करना होता है, सुबह को मैं ऐसे पोंछा नहीं लगा सकती साफ़ करके, तो मैं ये कपड़ा पे अच्छे से ऐसे वो करके ना वाइपर पे लगा के और फिर मैं यहाँ पे
पोंछा लगा देती हूँ। तो मुझे ना थोड़ा अच्छा लगता है, खाना खाते हैं ना तो एकदम साफ़ सुथरा और मतलब अच्छा लगता है। फिर मुझे जब टाइम होता है ना तब लगाती हूँ सही से पोंछा। और यहाँ पे अंशु के पापा खिचड़ी परस रहे थे, उन्होंने थोड़ी सी गिरा दी है क्योंकि मुझे काम भी बहुत सारे थे। बाबू सो रही थी तो वो खुद ही खाने लगे। मतलब इस बात में मेरे हस्बैंड सबसे बेस्ट है, मैं तभी बोलती हूँ कि बेस्ट है हस्बैंड मेरे। तो यहाँ पे मतलब मैंने पोंछा भी लगा दिया है और अब मैंने कपड़े धुल लिए हैं। कपड़े धुल के मुझे ये सूखने डालने हैं और यहाँ पे मैं मतलब बरामदे में ही डाल देती हूँ, ऊपर नहीं जाती डालने क्योंकि बंदर ले जाते हैं खींच के। तो मैं जो भी कपड़ा होता है यहीं डाल देती हूँ। और कपड़ा धुलने के साथ साथ मैं भी नहा ली थी और बाबू भी, दोनों नहा ली थी और वो भी सारे कपड़े साथ में ही धुल गए। और यहाँ पे मैं एक के ऊपर एक कपड़े डाल देती हूँ, तो पंखा चला देती हूँ तो हवा लग जाती है और बहुत जल्दी कपड़े सूख भी जाते हैं, बिल्कुल भी बदबू वगैरह कुछ नहीं मारती है। तो यहाँ पे मैं ऐसे करके सुखा लेती हूँ। ऊपर जाऊँ और फिर लेके आऊँ, उतना टाइम मशीन में धो रहे हैं कुछ। और मैंने बाबू को नहला धुला के आज कई दिन में नहाई है, तैयार कर दिया है दोनों को। हाँ, ओ गिर गया तू। खड़ी हो जाओ। तो मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और अभी मैंने बाल वगैरह नहीं बनाया है, तेल नहीं पड़ता है ना तो। और मेरा सारा काम हो चुका है जो भी होना था और मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है काम। और मैं दिखाती हूँ अभी, यहाँ पे भी पूरा क्लीन कर दिया है एकदम। किचन मेरी क्लीन है और सारा क्लीन है। तो अभी मेरा जो मेन काम है वो है ये, अभी मशीन में और कपड़े पड़े हैं तो वो मुझे धोने हैं। यहाँ पे मशीन चल रही है तो मुझे ये वाले कपड़े और निकालने हैं, फिर मेरा काम फिनिश हो जाएगा, फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। और उसके बाद मुझे एडिटिंग करनी है वीडियो की, तो वो भी काम है मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो प्लीज़ आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करना क्योंकि अभी बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है। तो मतलब थोड़ा होता है ना कि परेशान हो जाते हैं जब कम सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करना। काम हो चुका है और मैं रेडी हो गई हूँ और अब थोड़ा सा काम बचा है वो है एडिटिंग का। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया है मुझे काम करते करते और मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो अभी थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर मैं एडिटिंग करूँगी वीडियो की। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और बाय बाय, फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।